नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने जैसे ही अग्निपथ योजना की घोषणा की, पूरे देश में आग लग गया। ठीक उसी तरीके से जब सीए का ऐलान हुआ था तो प्रोटेस्ट शुरू, किसानों के लिए एक अच्छा कानून लाया गया था, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और युवाओं को नौकरी देने वाली योजना अग्निपथ जैसे ही इसकी घोषणा होती है, ऐसा लगा मानो कुछ लोग इस देश में पेट्रोल बॉम्ब्स और पत्थर लेकर पहले से ही तैयार बैठे थे और देश भर में इन्होंने आगजनी शुरू कर दी। अब ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे नेता इस योजना को रोल बैक कराने की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या है ये योजना, किस पर्पस से बनाई गई है और हिंदुस्तान के लिए कितना एक बेनिफिशियल होने वाला है ये योजना, इस पे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताइए, ये लोग क्यों इस पॉलिसी को रोल बैक कराना चाहते हैं? इनके एजेंडे बड़े खतरनाक हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल इनको विरोध के लिए विरोध नहीं करना है, बल्कि ये चाहते हैं भारत में अस्थिरता बने, भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर, भारत में जो शांति है वो शांति भंग हो, यहाँ जिहाद बढ़े, यहाँ मजहबी उन्माद बढ़े। तो इसमें ये अग्निवीर कैसे मदद करेगा? अग्निवीर तो मैं कह रहा हूँ ये सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है। सरकार का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भारत के समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा काम करने वाला है, जो मेरा अपना सोचना है। क्यों ऐसा लगता है आपको? आप जरा बताइए, कश्मीर में पलायन हुआ था। हाँ। कश्मीर में सेना थी, कश्मीर में पुलिस थी, सब लोग थे। सैनिक तो बेचारे कहाँ गांव थोड़ी रहेंगे, सैनिक तो बॉर्डर पे रहते हैं। सैनिक तो जो मेन जो स्थान है आपका, जो हाई कोर्ट जहां होगी, डीएम का ऑफिस जहां होगा वहां होगा, और जो आदेश मिलेगा उस पर वो एक्ट करेगा। राइट। अब आपके जरा कल्पना करिए कि 1990 में हमारे पूरे कश्मीर के हर गांव में 10-10 आपके अग्निवीर रहे होते, क्या इस तरीके का पलायन हो पाता? इम्पॉसिबल। कोई भी जिहादी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो 10-10 अग्निवीर हैं, उनके पास 10-10 असलहे हैं, और 10 अग्निवीर का मतलब 100 आतंकवादियों को धूल एक साथ, क्योंकि वेल ट्रेंड लोग हैं। ट्रेंड है, उनकी कमांडो ट्रेनिंग होगी, उनकी आर्मी की ट्रेनिंग होगी, उनकी अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये हम बिल्कुल इजराइल वाले मॉडल पे जा रहे हैं। ये लोग समझ में नहीं आ रही है, ये विरोधी कुछ लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन वो जानते हैं कि इसका क्या होने वाला है, इसके बावजूद विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चाहते नहीं भारत में हम इजराइल जैसे तगड़े बने, हम चाइना जैसे तगड़े बने, हमारे पास जापान जैसी क्षमता हो। ये बात तो आपने बहुत ही भाई ये बात कही। जो अग्निवीर हमारे पास ये सरकार अब करने जा रही है, चाइना बहुत पहले कर चुका है, इजराइल बहुत पहले कर चुका है। अभी यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के जो लोग आम नागरिक लड़ा, कैसे लड़ा, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो वहां पे अग्निवीर मॉडल बहुत पहले से चल रहा है। रसिया के पास अग्निवीर का मॉडल पहले से है, सिंगापुर के पास अग्निवीर का मॉडल है। ये हम तो प्रधानमंत्री जी ने अब शुरू किया, उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने शुरू किया। मैं तो कब से इसकी कल्पना कर रहा था। बात बिल्कुल सही है कि यूक्रेन के अंदर इतना बड़ा सुपर पावर, ये अभी तक अनएंडिंग वॉर चल रहा है। अगर वहां की केवल सेना लड़ती तो अब तक यूक्रेन खत्म हो चुका होता। बिल्कुल खत्म हो चुका होता। उनके आम जनता लड़ रही है। आप बताइए, आम जनता वो बड़ी बड़ी मशीन गन चला सकती है क्या बिना ट्रेनिंग के? बिना नहीं चला सकती। हमारे गांवों में खासतौर पे जहां हिंदू बहुल गांव है, आप 100 घर हिंदुओं का गांव है, जहां पे जिस गांव में 100 हिंदू हैं, आप चले जाइए, आपको एक छुरी भी नहीं मिलेगी। सब्जी काटने वाली छुरी के अलावा कोई छुरी नहीं होती है। और कश्मीर में इसका एग्जाम्पल है। कश्मीर में क्या हुआ, आए किसी ने रेजिस्टेंस किया? रेजिस्टेंस क्यों नहीं किया? शांति वाले, सद्भाव वाले। मुट्ठी भर जिहादियों ने लाखों हिंदू पंडितों को वहां से पलायन होने के लिए मजबूर भाई आप जरा सोचिए, 25 लाख लोगों ने, कुछ आंकड़े कहते हैं 25 लाख लोगों ने पलायन किया। क्या 25 लाख जिहादी आए थे क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं, वो तो सैकड़ों में थे। फिर सैकड़ों में थे। 100-200 जिहादियों ने 25 लाख लोगों को पलायन करा दिया। अगर 25 लाख लोगों पे हमारे पास वहां ज्यादा जानी 2000 हमारे पास अग्निवीर होते, तो मार मार के उनकी हड्डी पसली तोड़ देते, उनको जहां से आए थे वहीं भगा देते उनको वापस। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छी योजना है। इसका इतना दूरगामी परिणाम होगा कि आने वाले टाइम में आपको समाज से बहुत सारी बुराइयों का अंत नजर आएगा। अब देखिए, अगर अग्निवीर होंगे तो फिर कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो तो फिर अपना इस समय
असम पे तो चलो फिर भी शांति आ गई, सरकार बदल गई है। बांग्लादेश, बंगाल में बॉर्डर के जो 14 जिले हैं वहां वही स्थिति है जो कश्मीर में हिंदुओं की स्थिति थी। अब आप सोचिए क्यों स्थिति है, पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है। पुलिस तो वेट करती है कि ऊपर से फरमान क्या आएगा, कलकत्ता का आदेश क्या आएगा, तब वो काम करेंगे, तब वो FIR दर्ज करेंगे। अब वहां पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहन बेटियों को उठाया जाता है, पलायन हुआ है, इलेक्शन के बाद तो पलायन हुआ, और पलायन के बाद अभी तक लोग लौटे नहीं है। आप बताइए, अगर हर गांव में 10-10 हमारे अग्निवीर होते, किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या की हिम्मत थी आके किसी की बहन बेटी को ऊपर आंख उठा लेता, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेता, किसी की दुकान जलाने की हिम्मत करते? मैं तो कह रहा हूं ये जो भारत में पूरी आगजनी हो रही है ना, एक बार हमारे पास 60-70 लाख अग्निवीर हो गए, यानी 6 लाख गांव में, हर गांव में 10-10 अग्निवीर हो गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये जो आगजनी वाली घटना छूमंतर हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही, मैं इससे एग्री करता हूं। अगर हर गांव में 10-10 अग्निवीर राइफलधारी हो गए, राइफलधारी और लठधारी, वो तो लाठी भी चलाएंगे, राइफल भी चलाएंगे, उनको सब उनकी ट्रेनिंग रहेगी। क्या मजाल कि उस गांव में किसी की बहू बेटी की तरफ कोई हाथ उठा के देख ले, कोई आंख उठा के देख ले। क्या मजाल कि उस गांव में कोई आके वहां पे अवैध निर्माण कर ले सड़क के किनारे। क्या मजाल कि वहां पे कोई आके नक्सलवाद फैला सके। क्या मजाल जहां पे जिस गांव में 10-10 अग्निवीर होंगे लाठी और राइफलधारी, क्या मजाल कि वहां पे आप कोई माओवादी अपनी दुकान चला सके। तो ये बताइए, ये किस तरीके से हम इसको समझें कि हिंदुस्तान में कितने अग्निवीरों की ज़रूरत है, क्या योजना है, क्या प्लान है, किस तरीके से इसमें आगे सरकार को बढ़ना चाहिए? भारत में नागरिक और सैनिक का रेशियो दुनिया में सबसे कम है। भारत में नागरिक और सैनिक का रेशियो 1000 नागरिक पे 1 सैनिक है। कोरिया में 1000 नागरिक पे 50 सैनिक है। भारत में 1000 नागरिक पे 1 सैनिक है। जरा आप सोच लीजिए। और जबकि हमारे चारों तरफ दुश्मनों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है, भारत के बाहर भी दुश्मन, भारत के अंदर भी दुश्मन, बाहर वाले दुश्मनों से कई गुना मजबूत अंदर के दुश्मन बैठे हुए हैं। इसके बावजूद हमारी जो रेशियो है 1000 नागरिक 1 सैनिक। भारत की जनसंख्या 140-50 करोड़ हो चुकी है, सैनिकों की टोटल संख्या 14.5 लाख के आसपास, तो वही 1000 पे 1। जो योजना सैनिकों की चल रही है उसमें कोई कटौती नहीं होगी। NDA जैसे होता है वो वैसे ही होगा, CDA जैसे होता है वैसे ही होगा, हवलदार की भर्ती जो जैसे होती थी वैसे ही होती रहेगी। आपके बाकी की जो सैनिक, मतलब जो 15 लाख सैनिक हैं परमानेंट जो काम करते हैं, वो एज इट इज रहेंगे, उनकी भर्ती में कोई कमी नहीं होने वाली है। वो आज भी 15 लाख है, कल भी 15 लाख रहेंगे, परसों भी 15 लाख रहेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। ये भर्ती उस 15 लाख जो जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, असम राइफल, जो इस तरीके के हमारे अलग अलग प्लाटून है, रेजिमेंट है, उनका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उनको एडिशनल है। यानी जाट रेजिमेंट में जितने लोग थे वो रहेंगे, बिहार रेजिमेंट में जितने सैनिक थे वो रहेंगे, NDA जितनी भर्ती होती थी वो रहेगी, वो सब चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आनी। ये तो केवल और केवल पब्लिक और सैनिक का जो रेशियो है उसको मजबूत करने के लिए है, उसको मजबूत करने के लिए। तो इसलिए हम उस पर जाते नहीं। ये जो गलतफहमी फैला रहे हैं लोग, इनके अपने पॉलिटिकल एजेंडा है, इनको विरोध करने के लिए विरोध करना है, पॉलिटिकल एजेंडा भी है, इनकी बहुत सारी और साजिशें भी हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कुछ सत्ता के लिए जिंदा है, कुछ पैसे के लिए जिंदा है, कुछ वोट के लिए जिंदा है, कुछ विदेशी इशारों पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ विरोध नहीं करेंगे तो उनको बाहर की फंडिंग नहीं होगी। उनको फंडिंग ही तब तक हो रही है जब तक वो विरोध कर रहे हैं। तो कुछ ट्विटर पे फंडिंग कर रहे हैं, कुछ फेसबुक पे फंडिंग कर रहे हैं, इस तरीके की बवाल, ये अफवाह जो उड़ाया जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स सामने आ रहे हैं। भारत में 10 लाख लोग विदेशी पेड हैं, 10 लाख लोग विदेशी पेड हैं। ये जो 10 लाख पेड हैं, कुछ NGO में काम करते हैं, कुछ NGO के मालिक हैं, कुछ ट्विटर पे काम करते हैं, कुछ फेसबुक पे काम करते हैं, कुछ हिंदी के अखबारों में देश विरोधी लेख लिखते हैं, कुछ यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ अंग्रेजी अखबारों में लेख लिखते हैं, कुछ विदेशी अखबारों में लेख लिखते हैं। ये पूरा इनका इकोसिस्टम है और इनको लगभग हर साल 50,000 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार मैंने आपसे चर्चा किया था, इनको फंडिंग आ रही है। FCRA के जरिए आ रही है, हवाला के जरिए आ रही है। राइट। आज हम बात करते हैं इस अग्निवीर पे। अग्निवीर, अगर हमने 15 लाख अग्निवीर भर्ती किया तो हमारा रेशियो होगा 1000 भारतीयों पे 2% सैनिक, मतलब 1% पहले से ही है जो परमानेंट वाले, 1% और हो जाएगा। अगर हमने 30 लाख
अग्निवीर ले लिया तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:3, वो 1000 पे 3। हमने अगर 45 लाख रख लिया तो हमारा होगा 1000 पे 4। हमने अगर 60 लाख अग्निवीर रख लिया तो हमारा रेशियो होगा 1000 पे 5। अभी भी हम कोरिया से बहुत पीछे हैं। कोरिया में 1000 नागरिकों पे 50 है। हम 60 लाख अग्निवीर रख लेंगे, उसके बावजूद हमारा रेशियो होगा 1000 पे 5, यानी कोरिया का 1/10वां हिस्सा अभी भी रहेगा। इतना करने के बाद इसका बेनिफिट क्या होगा समझिए। 4 साल के लिए जाएंगे, 4 साल के बाद इनकी अच्छी ट्रेनिंग होगी, वही ट्रेनिंग होगी जो हमारे बीएसएफ की ट्रेनिंग होती है, जो हमारे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, जो हमारे सीआरपीएफ ट्रेनिंग होती है, जो एकदम तगड़ी वाली ट्रेनिंग। सेना की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसमें जाति धर्म भाषा क्षेत्र नहीं देखा जाता। यानी लद्दाख वाला आके बिहार में भर्ती हो सकता है, बिहार वाला जाके कश्मीर में भर्ती हो सकता है, कश्मीर वाला जाके नागालैंड में भर्ती हो सकता है, और नागालैंड वाला केरल में भर्ती हो सकता है। राइट। तो जाति धर्म भाषा क्षेत्र की दीवार टूट गई। दूसरा, हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गांव, और 60 लाख अगर हमने अग्निवीर भर्ती कर लिया तो यानी हर गांव में ऑन एन एवरेज हमारे पास 10 अग्निवीर हो गए। अब आप कल्पना करिए कि जिस गांव में सब लोग शांति वाले हैं, कोई वहां पे इस तरीके की बात मतलब सैनिक टाइप का किसी का ट्रेनिंग नहीं हुआ, उस गांव में 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 8 साल के बाद आपको 10 अग्निवीर मिल जाएंगे जिनके पास 12 लाख रुपए सरकार से मिला भी होगा। उसमें से कुछ चलो परमानेंट किसी और चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ निकल के आ गए। तो कल्पना करिए कि आप एक गांव में 5 साल 8 साल के बाद आपको 10 सैनिक मिल रहे हैं। वो 10 सैनिक के पास 12-12 लाख रुपए भी है, जिससे अपना वो कोई धंधा शुरू करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे, पीसीओ खोल सकते हैं, फोटोकॉपी काम शुरू कर सकते हैं, अपनी खुद की कोई संस्था खोल सकते हैं, ट्रेनिंग का काम शुरू कर सकते हैं, योगा के ट्रेनर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, उसमें स्कूलों में पीटीआई बन सकते हैं। राइट। ठीक है। तो 10-10 सैनिक आपके हर गांव में 10 आपको सैनिक मिल गए। अब आप बताइए, जिस गांव में 10 सैनिक होगा वहां किसी की मजाल की किसी की बहू बेटी कोई छेड़ देगा? बिल्कुल नहीं। आपके अगर हर गांव में आपके पास 10-10 अग्निवीर हो गए, कोई वहां आके अवैध निर्माण कर सकता है। जो सड़क के किनारे आजकल खूब अवैध निर्माण हो रहा है, बस अड्डे के किनारे हो रहा है, रेलवे लाइन किनारे हो रहा है, हो सकता है। किसी गांव में आपके 10 अग्निवीर है, कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी आके वहां बस सकता है, भगा दिया जाएगा। नक्सलवाद माओवाद जो प्रभावित जिले हैं, जहां पे वो हंगामा किए हुए हैं, मतलब सरकारी योजनाओं को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे गांवों में अगर आपके 10-10 अग्निवीर हो गए, शरीर से एकदम तगड़े, और भगवान की कृपा से हो सकता है 12 लाख रुपए उनको मिलेगा। कल को उनको भाई रिवाल्वर लाइसेंस चलाना तो आता ही रहेगा, तो उनको ट्रेनिंग रहेगी, उसमें से हो सकता है कुछ अपनी दुनाली बंदूक खरीद लें, कुछ राइफल भी खरीद लें, कुछ रिवाल्वर भी खरीद लें। क्या पता सरकार ऐसी कोई स्कीम दे दे कि उनको सब्सिडी में कुछ असलहे भी दे दे। तो जब वहां पे आपके हर गांव में 10 सैनिक खड़ा हो गया, भाई एक गांव में 50 घर होता है एवरेज, और 50 घर में 10 यानी हर 5वें घर में एक आपका अग्निवीर खड़ा हुआ है। तो क्या मजाल कि वहां नक्सलवाद फल फूल पाएगा, क्या माओवाद फल फूल पाएगा, क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी आके रह पाएंगे, क्या मजाल कोई आके किसी की लड़की को बहला फुसला के लेके भाग पाए। मतलब सारी माने तो मैं ये कह रहा हूं कि बीमारियों, ये बहुत मास्टर स्ट्रोक है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि वो कम से कम 60 लाख अग्निवीर भर्ती करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आपके माध्यम से, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। वैसे मैं इसकी डिबेट में जा नहीं रहा था, लेकिन आज चूंकि आप बहुत सार्थक बहस करते हैं, आप बहुत आराम से बहस करते हैं, तू मैं चिल्लो पुल्लो यहाँ होता नहीं, इसलिए मैं पहली बार मैं आया हूँ ऐसी डिबेट में, नहीं तो अग्निवीर पर मैं अभी बाकी चैनलों पर नहीं जा रहा था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, रक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा, अगले 4-5 साल के अंदर वो 60 लाख अग्निवीर भर्ती कर लें। देखिए, आपकी बातों से मैं 100% एग्री करता हूं कि इस देश में आज न कल जिस हिसाब से वो हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो किसी न किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा। और सरकार अगर इस तरीके की पॉलिसीज़ को लागू करती है तो एक तो समाज में शांति और समाज के अंदर दंगा भड़काने वालों को ऑन द स्पॉट उनसे लड़ने वाले लोग, पुलिस तो बाद में आएगी, आर्मी को आदेश बाद में मिलेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट वो कोई गड़बड़ी ना कर सके, उसके लिए एक रक्षक, हिंदुस्तान के रियल रक्षक बनकर के उभरेंगे ये अग्निवीर। मुझे एक बात बताइए कि ये फिर जो तमाम ये जो पॉलिटिकल जो बवाल मच रहा है, ये पैसे दे देकर जो दंगा भड़काया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इसका विरोध कर रही है?
मैं एक चीज बताना भूल गया था, फिर मैं आपको पॉलिटिकल जवाब देता हूं। हमारे इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है कि आप सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं, यानी जहां आपको गोली कोई मार रहा हो तो आप गोली भी मार सकते हैं, लिखा है सेल्फ डिफेंस में। कोई आपकी बहन बेटी को अगर बलात्कार कर रहा है तो आप उसका हाथ पैर तोड़ सकते हैं, गोली भी मार सकते हैं। लेकिन उस कानून की धारा का फायदा क्या जब हमारे यहां वाले सेल्फ डिफेंस वाले हो ही ना। कानून कह रहा है, कानून कह रहा है कि आप सेल्फ डिफेंस में कुछ कर सकते हो। डकैत आया आप उसको गोली मार सकते हो, चोरी आया आप कुछ कर सकते हो, कोई आपकी भैंस खोल के ले जा रहा हो तो आप उसका हाथ पैर तोड़ सकते हो, है ना। कोई आपकी बहन बेटी को उठा ले रहा हो तो आप सेल्फ डिफेंस में कुछ कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे भारत में 80% समाज ऐसा है जो सेल्फ डिफेंस का उसका फायदा लेता ही नहीं है, वो पलायन कर जाता है, भाग जाता है। अभी देखिए जुम्मे के दिन जो पथराव हो रहा है, उसके सारे लोग भाग जा रहे हैं। कह तो रहा हूं, आप उसके घर के सामने जाके 4 हड्डी का टुकड़ा फेंक दीजिए, 4 वहां पे बकरी का गर्दन फेंक दीजिए, 4 आप कुछ और फेंक दीजिए, उसके घर के सामने 4 बार कूड़ा फेंक दीजिए, वो पलायन कर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, काश पर्शिया में ऐसे अग्निवीर होते तो पर्शिया ईरान नहीं बनता। ऐसे अग्निवीर गंधार में होते तो गंधार कंधार नहीं बनता जो अफगानिस्तान जल रहा है। ऐसे ही अग्निवीर हमारे कैकेय में रहे होते, हमारे जो पुरखे थे, अगर उन्होंने बाद में इसका इंतजाम किया होता, सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम, ये तो सब था ही था ना। फिर पलायन क्यों हुआ? सबसे अच्छी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया की हमारी, सबसे अच्छी सोच हमारी, वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं, सर्वधर्म संभाव हम मानते हैं, सबका साथ सबका विकास हम सोचते हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद पूरी दुनिया से खत्म होते होते भारत के 200 जिलों में हम अल्पसंख्यक बनने की कगार पे आ गए। क्यों? क्योंकि या तो हमारा कन्वर्जन हुआ या हमें पलायन करने के लिए मजबूर किया। ये अग्निवीर 10-10 आ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी मिशनरी माफिया का, किसी जिहादी की वहां आके गांव में किसी कन्वर्जन कराने की हिम्मत नहीं करेगा, किसी नक्सली की हिम्मत नहीं करेगा। ये अगर हमारे 10-10 अग्निवीर वहां पे लाठी डंडे और राइफल वाले पहुंच गए, क्या मजाल कोई आके किसी को बहला फुसला के जादू टोना दिखा के किसी को मतलब काला जादू अंधविश्वास के द्वारा किसी को कन्वर्ट करा सके? क्या किसी का मजाल कि कोई आके वहां पे पलायन करवा सके? तो मैं कह रहा हूं, इस अग्निवीर के द्वारा पलायन रुकेगा, कट्टरवाद रुकेगा, मजहबी उन्माद रुकेगा, घुसपैठ रुकेगी, धर्मांतरण रुकेगा, जनसे, और सबसे बड़ी बात ये, भारत की संस्कृति की रक्षा होगी। क्यों इस रक्षा होगी? क्योंकि इस अग्निवीर के रिक्रूटमेंट में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र नहीं देखा जाएगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बर्निंग टॉपिक के ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को सामने रखने का मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा, आपके कैपिटल टीवी के दर्शकों से। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पे पूरे देश में मैं देख रहा हूं अलग अलग तरीके के विचार चल रहे हैं। तो अगर मेरी बात आपको ठीक लग रही हो तो कम से कम इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ट्विटर पे डालिएगा, फेसबुक पे डालिएगा, व्हाट्सएप पे डालिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ अग्निवीर को फ्लॉप करने के लिए पूरी देश विरोधी शक्तियां एक हो चुकी हैं। इसको सफल बनाने का तरीका है कि ये जन जागरण हमारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो अग्निवीर हिंदुस्तान के भविष्य के रक्षक बन सकते हैं, जो अगर गांव में मौजूद हों तो नक्सलियों को खदेड़ सकते हैं, जिहादियों को भगा सकते हैं, हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, साथ ही साथ संस्कृति को तो ये बचाएंगे ही, संविधान के भी सबसे बड़े रक्षक बन करके अग्निवीर हमारे समाज में मौजूद रहेंगे। अब पता नहीं कौन कौन से वो लोग हैं जो युवाओं को बहका के, फुसला के, अफवाह में डालकर या पैसे देकर इसका विरोध करवा रहे हैं। आपने बात बिल्कुल सही कही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।